जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। जी हां, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सी बिल्कुल जो सीरियस तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होने वाला 100%। आपको वर्दी मिलने वाली है। जिसने एसआई के रैंक के लिए डाला उसको 2 स्टार, और जिसने कांस्टेबल के लिए डाला उसको वर्दी मिलेगी, 100% मिलेगी। ऐसे में अगर आप आरपीएफ में सेलेक्ट हो जाते हैं तो रेलवे आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराती है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर अगर हमारी नौकरी लग जाती तो रहने की क्या व्यवस्था होती है, खाने की क्या व्यवस्था होती है, कहाँ सर्विस करना होता है, कैसे। आज सब कुछ इस बारे में चर्चा कर लेंगे। देखिए, जब भी नौकरी लगती है या नौकरी से पहले की बात करें तो हमारा जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो खाने पीने, रहने, मेडिकल, बच्चों को पढ़ाने, माँ बाप की देखभाल, इन्हीं सब में सारा खर्च होता है। इसके लिए आरपीएफ आपको क्या क्या सुविधाएं देता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मेडिकल के बारे में। मेडिकल मेडिकल सुविधा आपको आरपीएफ पूरी तरीके से फ्री में प्रोवाइड कराती है। जी हाँ, अगर आपकी शादी हो गई, जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। जी हां, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सीरियसली इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और वर्दी पाने की चाह उनके अंदर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आप सारे पड़ाव पार करेंगे आरपीएफ के, और आप अपनी एक सीट कंफर्म करके वर्दी अपने शरीर में धारण करने वाले हैं। इसके लिए आपको अग्रिम बधाइयां मैं आज से दे रहा हूं। ठीक है, हमारी जब नौकरी लग जाती है इसके बाद आरपीएफ यानी कि रेलवे आपको क्या क्या सुविधाएं देता है, क्या क्या फैकल्टी देता है, आपकी रहने की क्या व्यवस्था करता है, आपके खाने की क्या व्यवस्था करता है, आपके बच्चों के लिए क्या करता है, उनकी पढ़ाई के लिए क्या करता है, आपके माता पिता के लिए क्या देता है, सब कुछ आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट बस इतनी है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए। क्योंकि मेरी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाली है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि आरपीएफ हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल की, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है। अभी तो आपके पास जिम्मेदारियां नहीं हैं, जब आप नौकरी लग जाएगी आपकी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आपके माता पिता धीरे धीरे जब ओल्ड एज में आते हैं, तब आपको पता चलता है कि मेडिकल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेडिकल सुविधा जो होती है वो रेलवे पूरी तरीके से आपको फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, सपोज दैट अगर आपकी शादी हो गई होती है तो आप, जैसे मेल और फीमेल में दोनों की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आरपीएफ में तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके माता पिता को पूरी तरीके से मेडिकल सुविधा फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। रेलवेज़ की भी अपने हॉस्पिटल होते हैं। अगर आप इससे बाहर कहीं इलाज कराना चाहते हैं, किसी भी हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करा रहे हैं तो उसका पूरा खर्च आरपीएफ आपको पे करेगा। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो होता है घर का, कि अगर हमारी नौकरी लग जाती, क्योंकि अदर स्टेट में भी हम जाते हैं, कई जगह ऐसी हमारी पोस्टिंग हो जाती है जहाँ सुविधाएं, तो ऐसे में रहने की क्या व्यवस्था आरपीएफ कराता है। तो ऐसे में आरपीएफ आपको सरकारी मकान भी देता है, और अगर आप चाहें तो प्राइवेट मकान में भी रह सकते हैं। प्राइवेट मकान आप कहीं किसी का ले लीजिए, किसी का कमरा, और उसमें आप रह लीजिए। लेकिन अब यहाँ दोनों में अंतर क्या है, सरकारी मकान में रहने का फ़ायदा और नुकसान क्या है, प्राइवेट मकान में रहने का फ़ायदा और नुकसान क्या है, दोनों जान लेते हैं। सरकारी मकान में आप रहते हैं तो आपको एचआरए मिलता है। एचआरए आप सुने होंगे, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं। तो एचआरए आपको सरकारी मकान में अगर आप रह रहे हैं तो नहीं मिलेगा, वो आपकी सैलरी से कट जाएगा। अगर आप प्राइवेट मकान में रह रहे हैं तो आपको एचआरए मिलेगा। अब इसका नुकसान क्या है सरकारी मकान में रहने का,
एचआरए जो होता है वो बहुत नॉर्मल सा होता है, 8,000, 9,000, 7,000, ठीक है। लेकिन आप किसी बड़े शहर में जब जाते हैं तो 8,000, 7,000 एचआरए हो गया, आपको सरकारी मकान मिल गया, आप सरकारी 8,000, 9,000 दे के सरकारी मकान में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सरकारी मकान होते हैं वो नॉर्मली छोटे 2 कमरे मिलेंगे आपको, एक टॉयलेट, किचन, बाथरूम। अकेले तो आप रह सकते हैं, लेकिन जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप भी आप रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। तो आप सोचेंगे कि मैं प्राइवेट कहीं मकान लेकर रहूँ, तो प्राइवेट आप मकान लेकर रहेंगे तो 7-8 हज़ार में मकान मिलना इस समय तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में क्या होता है कि एचआरए तो आपको मिलेगा 7 से 8 हज़ार रुपया, लेकिन पता चल रहा है कि आप मकान लिए हैं 12,000, 14,000, 15,000 पे, तो वो आपको अपनी जेब से पे करना होगा, ठीक है। ये इसके नुकसान और इसके फ़ायदे हो गए। तीसरा हम जो बात करते हैं कि रेलवे हमको पास वगैरह देता है क्या, कहीं आने जाने की सुविधा देता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल देता है, 100% देता है। अगर आपकी नौकरी 5 साल की है, 5 साल से कम अगर आपकी नौकरी है, तो आपको थर्ड एसी का एक पास दिया जाएगा। ऑल इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं थर्ड एसी का, ठीक है। स्लीपर का नहीं, थर्ड एसी का मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा कितनी, मतलब बहुत से लोग अभी ऐसे होते हैं, आपके जानने में होंगे, जो एसी की बुकिंग आज भी नहीं कराते हैं क्योंकि उसका किराया थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन रेलवे आपको थर्ड एसी का पास दे रहा है 5 साल तक। इसके बाद 5 साल के बाद क्या होता है, 5 साल के बाद अगर नहीं कन्फर्म, 5 साल के बाद भाई शादी तो होनी है सबकी। शादी हो तो आपके बच्चे, 2 बच्चों के लिए, आपकी पत्नी या आपके पति जो भी है, आपके माता पिता, इन लोगों को सेकंड एसी का पास दिया जाता है कहीं भी आने जाने के लिए, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है ये, सेकंड एसी का पास दे दिया। अब बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई के। पढ़ाई को लेकर रेलवे क्या कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जीवन में, क्योंकि आप भी पढ़ कर आए तभी आपका सिलेक्शन हुआ, आप भी चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ऐसे में आरपीएफ के खुद के स्कूल होते हैं, मतलब रेलवे के खुद के स्कूल होते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप कहीं बाहर किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो 2 बच्चों के लिए फीस की जो सुविधा है वो रेलवे उपलब्ध कराता है। 2 बच्चों की फीस जो होगी वो रेलवे पे करेगा, ठीक। बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आता है कि आप जो वर्दी पहनते हैं, ये सोचिए कि आपको वर्दी भी नहीं खरीदनी है, वर्दी के लिए भी पैसा 12,000 रुपया। कितना? 12,000 रुपया, 12,000 रुपया पर ईयर रेलवे आपको देता है कि आप अपनी वर्दी सिलाइए, अपनी टोपी लीजिए, अपने जूते पहनिए, हर तरीके से आप प्रिपेयर रहिए, मतलब नौकरी करने के लिए। 12,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा आपको सैलरी तो देती ही देती है सरकार, सैलरी दे रही है, प्लस पौष्टिक आहार भत्ता देती है, मतलब आप फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये सब भी खरीद के खाइए। रेलवे कहता है कि हमारे जवान जो है बिल्कुल मुस्तैद रहेंगे, वो किसी तरीके से किसी भी कीमत पर ढीले ढाले नहीं रहेंगे। सैलरी तो देता है, प्लस सैलरी में इंक्लूड करके पौष्टिक आहार भत्ता देता है। ड्राई फ्रूट खाइए, फल खाइए, सब मस्त बिल्कुल रहिए भी आराम से। अच्छा, ऐसे में कई बच्चे सवाल करते हैं कि सर अगर मेरा आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा कि नहीं? 100% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। विभागीय एग्जाम होते हैं यहाँ पर, आप विभागीय एग्जाम को क्रैक करिए, ठीक है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस इसके अलावा खेल कोटा भी होता है आरपीएफ में। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं नॉर्मल, मतलब जो अभी वैकेंसी आई है तो नॉर्मली है खिलाड़ियों के लिए, तो इसमें भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आप खेल कोटे में, अगर आपके पास कोई खेल की प्रतिभा है, किसी खेल को अच्छा खेलते हैं, तो आप आरपीएफ की तरफ से खेलिए, रेलवे की तरफ से खेलिए, और आपका प्रमोशन उस खेल के थ्रू हो जाएगा जल्दी जल्दी। कैसे आप उनसे जल्दी आगे प्रमोशन कर सकते हैं, ये इसके। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो रेलवे देता है, जैसे कि आपका बीमा कराता है, आपका बीमा भी आरपीएफ करा के देगा, रेलवे कराता है आपका बीमा, अपने सभी कर्मचारियों का बीमा रेलवे करा कर देता है। कोई कैजुअल्टी हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है किसी तरीके से, तो उसका रिस्क कवर भी बीमा कंपनी आपको पे करेगी। तो सोचिए कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और नॉर्मल से अगर आप वर्दी आपको मिल जाती है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो कितनी ज़्यादा सुविधाएं सरकार आपको देने लगती है।
तो इसीलिए हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है, आपकी पढ़ाई देखी जाती है, आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपका वजन, आपका शारीरिक बनावट, आपका जो मेडिकल डिजीज़ है, सब कुछ चेक करके परफेक्ट आदमी इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब हम सुविधाएं इतनी दे रहे हैं तो हमें इंसान भी अच्छा ही चाहिए। ठीक है। बहुत से बच्चों का सवाल है कि सर सैलरी कितनी मिलती है, क्या सैलरी होती है कांस्टेबल की, ट्रेनिंग में कब मिलती है, ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलती है, क्या क्या मतलब फिर इसके बाद बच्चे सवाल करते हैं कि सर अगर हम मान लीजिए प्रमोशन लेना चाहते हैं टाइम से पहले तो कैसे होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके पास तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर 100% वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है। तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो गई है ज़रूर, लेकिन जानकारी मैंने लगभग पूरी प्रोवाइड करा दी है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।